राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मृत्यु के बाद हमारे प्रियजन हमें याद करते हैं? क्या वे हमें देख पाते हैं? जब परिवार का कोई सदस्य हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें और उससे जुड़ा दर्द लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि हम सोचें, क्या वे भी हमें याद करते होंगे? क्या उन्हें भी हमारी तरह दुख होता होगा? हर व्यक्ति शोक को अपने अपने तरीके से जीता है। कुछ लोग गहरे दुख में डूब जाते हैं और वर्षों तक उस कमी को महसूस करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग समय के साथ खुद को संभाल लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन और मृत्यु के सत्य को समझ चुके होते हैं। वे जानते हैं कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। इस समझ के कारण वे अपने मन को जल्दी संतुलित कर लेते हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमारी सोच, संस्कार और समझ पर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसकी अवस्था भी उसकी आत्मिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो उसे अपने जीवन की झलक दिखाई देती है, उसके कर्म, उसके अनुभव और कई बार पिछले जन्मों की छाया भी। जिन लोगों ने अपने जीवन की जिम्मेदारियां पूरी कर ली होती है वे शांत मन से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जिनके मन में अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं उन्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हमारे भाव उन्हें पहुंचते हैं? कहा जाता है कि आत्माएं हमारी भावनाओं को महसूस कर सकती हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारी भावनाएं उनके तक पहुंचती हैं। अगर हम दुख और शोक में डूबकर उन्हें याद करते हैं तो वह बेचैनी भी उन तक जाती है। लेकिन अगर हम उन्हें प्रेम, शांति और सकारात्मक भाव से याद करें तो वही ऊर्जा उन्हें शांति देती है। सोचिए, हमने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को खोया है, लेकिन उस आत्मा ने अपना पूरा संसार पीछे छोड़ दिया है। वह भी भावुक होती है, वह भी अपने प्रियजनों को याद करती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी अगली यात्रा भी पूरी करनी होती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें शांति दें, न कि अपने दुख से बांध कर रखें। यदि हम लगातार रोते रहेंगे, टूटे रहेंगे, तो वो आत्मा भी बेचैन हो सकती है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि वो जहाँ भी हो खुश रहो, शांत रहो, तो यह भावना उनके लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती और वह अपने परिवार की चिंता में उलझ जाता है। लेकिन समय के साथ वो देखता है कि उसका परिवार धीरे धीरे संभल जाता है, जीवन फिर पटरी पर आ जाती है। यह देखकर उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे बढ़ पाती है। इसी तरह हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि जीवन आगे चलता है। जो आत्मा जा चुकी है वो अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ रही है। उसे हमारी मजबूती चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए, न कि हमारा अंतहीन दुख। इसलिए जब भी अपने प्रियजन को याद करें, शांत मन से करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हें जहाँ भी हो सुख और शांति मिले। आपकी सकारात्मक भावना ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। याद रखिए, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। इसी भाव के साथ अपने प्रियजनों को शांति का दान दें और खुद भी जीवन में आगे